नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पंचमैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो रेलवे ग्रुप डी की अगली यानी कि 2026 वाली वैकेंसी है वो कब तक आएगी और कितनी वैकेंसी आ सकती है और किन किन के लिए सबसे अच्छा इसमें मौका है। तो सारी चीज़ें लॉजिकल तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि इसकी जो वैकेंसी है वो कब आएगी। उससे पहले जानते हैं कि अब तक कौन कौन सी वैकेंसी आ चुकी है। देखो, अब तक एएलपी की, टेक्नीशियन की, जेई की और पैरामेडिकल की इतनी वैकेंसी तो आपको देखने को मिल ही गई है। इसके बाद अब एनटीपीसी का नंबर है। इसके अलावा जो आइसोलेटेड कैटेगरी है, खैर उससे ज़्यादा कैंडिडेट को मतलब नहीं रहता है, बहुत कम कैंडिडेट उसके लिए होते हैं। तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भी वैकेंसी इस साल देखने को मिलती है, लेकिन ये नोटिफिकेशन कब तक मिलेगा इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग 2 साल से ही देख रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आने ही आने वाली है। तो ये चलो कि जो एनटीपीसी की वैकेंसी है 12th लेवल की हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल की, तो वो वैकेंसी आएगी हमें अगस्त के लास्ट में देखने को मिल सकती है नई वैकेंसी। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में हमको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और सितंबर के बाद अक्टूबर या फिर नवंबर में हमें रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को 100% मिलेगी, जिसके फॉर्म दिसंबर से भरे जाएंगे। और इस बार जो वैकेंसी है वो लगभग 30,000 के समथिंग वैकेंसी देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि बहुत सारे जो पद हैं वो खाली हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, जो कि एक्स सर्विसमैन के द्वारा एक तरह से जो जिसको मतलब कि संविदा कहते हैं, ठेकेदारी पर कई जो एम्प्लॉय हैं उनसे काम कराया जा रहा है। तो बहुत सारे पद रेलवे ग्रुप डी में खाली है, तो लगभग 30,000 पद देखने को मिलेंगे। इनमें किन किन कैंडिडेट को मौका मिल सकता है, तो जो भी अभी कैंडिडेट नए मतलब कि नए कैंडिडेट आए हैं रेलवे की तैयारी करने वाले, जो अभी हाल ही में 18 साल के हुए हैं, जिन्होंने 12th पास करी है या फिर 10th पास करी है। तो अगर 10th के बाद रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 10th के बाद आप आईटीआई भी कर सकते हैं, और आईटीआई के बाद आप जो है ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आईटीआई के थ्रू 12th करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिनकी 12th हो गई है और अगर वो लोको पायलट टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो फिर वो आईटीआई करेंगे। अगर नहीं बनना चाहते हैं लोको पायलट टेक्नीशियन, तो आईटीआई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 12th करने के बाद आप ग्रेजुएशन सिर्फ करिएगा। अगर आपको दोनों एक साथ करनी है तो आईटीआई कर लिया रेगुलर। इसके अलावा ग्रेजुएशन आप डिस्टेंस मोड से, यानी कि प्राइवेट, जिसको डिस्टेंस मोड कहते हैं, प्राइवेट कॉलेज मत समझ लेना। कई कैंडिडेट क्या करते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में ये सोचते हैं कि प्राइवेट कॉलेज वाली चल जाती है। कॉलेज अलग चीज़ होती है। डिस्टेंस मोड से आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी अगर आप आईटीआई करते हैं या कोई भी डिग्री साथ में करते हैं तो ये चीज़ हो गई है। तो जो 18 साल के कैंडिडेट नए नए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पिछली बार जितने फॉर्म भरे थे उसकी तुलना में इस बार बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। अगली बार जो वैकेंसी आएगी उसमें भी लगभग कम फॉर्म ही भरने को देखने को हमको मिलेंगे, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या कम होती जा रही है। जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं बहुत जगह सिलेक्शन होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं स्टेट वाइज जो वैकेंसी आती है उसमें भी सिलेक्शन कैंडिडेट ले रहे हैं। रेलवे भी हर साल वैकेंसी दे रही है, हर साल 50 से 60 हज़ार सिलेक्शन करा रही है, तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता जा रहा है। तो कैंडिडेट की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। जो लोग दूसरे दोबारा से फॉर्म भरते हैं तो उस तरह से तैयारी करके उतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं, तो उन कैंडिडेट से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसके अलावा जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका इस बार फिर से रहेगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी इस बार फिर से उनको देखने को मिल जाएंगी। तो कम कम मार्क्स में उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई है। अब जिनको नहीं पता है कि इसका सिलेबस क्या होता है, तो देखिए इसमें मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल साइंस पूछी जाती है, तीनों 10th लेवल की पूछी जाती है। इसके अलावा जी के करंट अफेयर पूछी जाती है। तो इस बार के हिसाब से आप देखना कि अगर इस बार भी करंट अफेयर सिर्फ आती है तो फिर आपको सिर्फ करंट अफेयर पढ़नी है। बाकी अगर आती है तो फिर पॉलिटी और जियोग्राफी और इकोनॉमी, पॉलिटी को तो आपको बिल्कुल अच्छे से ही कंप्लीट कर लेना है, और स्टैटिक जीके को फिर आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बाकी करंट अफेयर की डेली क्लास देखनी है। इसके लिए आपको देखो मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस के लिए एक प्रॉपर टीचर डिसाइड करना है कि किन से आपको पढ़ना है, और उनका एक बैच ले लेना है। प्रॉपर तरीके से अच्छे से नोट्स बनाते जाना है और अच्छे तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक वैकेंसी आएगी और एग्जाम डेट आएगी तब तक आप बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट देकर प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे और 2-3 बार रिवीजन भी कर चुके होंगे। और आप ये नहीं सोचना कि जब वैकेंसी आएगी जब से तैयारी करेंगे। ऐसे कैंडिडेट फिर पीछे रह जाते हैं, फिर अगली वैकेंसी की तैयारी उनको दोबारा से करनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि एक ही बार तैयारी करो और एक ही बार में आपका जो एग्जाम है वो क्लियर कर लो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इसकी तैयारी किस तरह से करनी होती है, किस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना होता है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटजी वीडियोज बनाई हुई हैं। चाहे आप 5 महीने की लगातार स्ट्रेटजी देख लो, इसमें मैंने सभी सब्जेक्ट को कवर किया है। इसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट बाय देखना चाहेंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें अपने टॉपिक को लेकर चलना है, तो इसके लिए मैंने अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई है। इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा आप इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्ट्रेटजी वीडियो की, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आप लिख लीजिएगा अपनी स्ट्रेटजी को किस तरह से चलना है, और लगातार आप पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा अगर आपने 6 से 7 महीने लगातार तैयारी अच्छे से कर ली तो। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में कि जो आपकी नई वैकेंसी है
वो अक्टूबर के बाद नवंबर में देखने को मिल जाएगी और दिसंबर में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई सवाल मन में चल रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बेझिझक अपना सवाल कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।